हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। चैनल पर सभी व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। शिक्षा विभाग से संबंधित, ओबीसी आंदोलन से संबंधित, हाई कोर्ट के मुद्दे से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है सभी को कंटिन्यू लगातार मिलती रहे। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन बराबर आता रहेगा। और साथ में ही यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का भी अधिक प्रयास करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबीसी 27% आरक्षण के मुद्दे पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 3 साल से हाई कोर्ट में ये केस लंबित है। गवर्नमेंट के द्वारा तथ्यों को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किए जाने की वजह से अभी तक की स्थिति ये है कि केवल 14% ओबीसी आरक्षण को ही मंजूरी दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। साथ में ही आदेश दिया गया है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए लागू नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, बार बार इसका विरोध किया जा रहा है। राजस्थान के अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका लगाई गई थी कि ये जो 50% की लिमिट है इंद्रासानी मामले में, उसका ये वायोलेशन करता है, उसका उल्लंघन करता है। और इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा इस मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में ही नहीं बल्कि आगामी सभी परीक्षाओं में जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता हाईकोर्ट का, तब तक 14% की ही अनुमति रहेगी। और इस प्रकार से दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी कर दिया था, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अब आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, प्रवेश परीक्षाएं होंगी, सभी में 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इस आदेश का कोई मतलब नहीं हुआ। उसके विरुद्ध याचिकाएं लगाई गई कि इन्होंने जो है इंदिरा साहनी मामले का उल्लंघन किया है। और इस प्रकार से जो गवर्नमेंट है अब अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है और नुकसान हो रहा है ओबीसी के अभ्यर्थियों का। जैसा हमने देखा कि वर्ग 1 में 5 विषयों को और साथ में ही वर्ग 2 में 2 विषयों को, इस प्रकार से यदि हम देखें ओवरऑल तो 6 विषय ऐसे हैं जिनको की होल्ड किया गया है, यानी कि जो चयनित हो चुके थे, जिनको इस समय विद्यालयों में होना चाहिए था, वो आज कानून की जकड़न में उलझे हुए हैं और हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार की अनियमितताएं शिवराज सरकार ने भी की है और कमलनाथ जी तो स्टार्टिंग में इसको कर ही गए थे। उन्हीं के द्वारा ये 27% आरक्षण लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट के ऊपर इतना अधिक प्रेशर हो चुका है और काफी कंफ्यूजन की स्थिति है, तो सरकार के द्वारा भी जो अभिमत प्रस्तुत किया गया था, साथ में ही जो एडवोकेट जनरल थे उनके द्वारा बार बार आवेदन किया जा रहा था कि 14% को ही मान्य कर लिया जाए। और इस प्रकार का जो आवेदन दिया गया कि 14% ही हाईकोर्ट इसकी अनुमति दे दे, तो उसका भी विरोध काफी किया गया। और अभी हाल ही में 13% होल्ड पर अभ्यर्थियों के द्वारा एक याचिका लगाई गई है, जिसमें गवर्नमेंट के स्वयं के आदेश के उल्लंघन की बात कही गई है और उसकी वैधानिकता को चुनौती दी गई है। तो दोस्तों, आगे की न्यूज में आप लोगों को न्यूज चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं और साथ में ही आगे में रामेश्वर ठाकुर के द्वारा जो स्पष्टीकरण किया गया है वही मैं वीडियो क्लिप के माध्यम से बताऊंगा। तो देखें ये न्यूज। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती में ओबीसी के होल्डर किए गए शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका की है। याचिका में मध्य प्रदेश शासन की ओर से हाईकोर्ट में माह जनवरी 2021 में प्रस्तुत आवेदन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। इनमें सरकार ने ओबीसी को 27% के स्थान पर मात्र 14% आरक्षण लागू करने की बात कही है। ज्ञातव्य हो कि 29,000 शिक्षकों के चयन में विवादित 5 विषयों में ओबीसी के 13% आरक्षकों को होल्ड किया गया है, जिससे हजारों छात्र चयनित होने से वंचित हो गए हैं। याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने कहा और विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। उक्त प्रकरणों की सुनवाई मूल याचिकाओं के साथ संलग्न की गई है। और दोस्तों, इस प्रकार से हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके राज्य सरकार से, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार से इसका जवाब मांगा है। और जो याचिका करता रहे हैं 13% होल्ड वाले, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो गवर्नमेंट है वह अपने ही नियम के विरुद्ध याचिका लगा रही है और इस प्रकार से उन्होंने वहां पर शिकायत की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि रामेश्वर सिंह ठाकुर, जो कि बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट की और स्टार्टिंग से ही इससे जुड़े हुए हैं, वो इसके संबंध में क्या कहते हैं, तो सुने उनके ये विचार। सरकार का स्वयं का बनाया कानून और सरकारी कोर्ट में आवेदन दे रही है कि हम 14% मान से लागू करना चाहते हैं। तो 13/7/2021 को माननीय न्यायालय द्वारा जो अंतरिम आदेश किया है, इसमें शासन के आवेदन पर 13% होल्ड किया है। तो 29,000 शिक्षकों की भर्ती में से हजारों ओबीसी के छात्र चयन से वंचित हो गए हैं।
तो उन छात्रों द्वारा पैरिटी के आधार पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। उनकी आज सुनवाई थी और उसमें उस शासन के आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गई है कि सरकार स्वयं अपने कानून के खिलाफ कैसे आवेदन दे सकती है। तो आज बहस हुई है। माननीय न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासन से स्पेसिफिक जवाब मांगा है उस पॉइंट पे और प्रकरण फाइनल हियरिंग के लिए मूल प्रकरण के साथ लिंक कर दिए गए।